विक्रमादित्य ने कहा, तुम कौन हो और इस तांत्रिक के हाथ कैसे लगी? उसने कहा, मेरे पिता कामदेव और मां मुष्यावली हैं। जब मैं 12 बरस की हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने वह काम नहीं किया तो उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस तांत्रिक के पास दे दिया। यह मुझे यहां ले आया और बंदरियां बनाकर रखा है। विक्रमादित्य ने कहा, तुम निश्चित रहो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। तभी वह तांत्रिक वहां आ पहुंचा और स्त्री को विक्रमादित्य के साथ देखकर उसकी हंसी रुक गई। विक्रमादित्य के पराक्रम से अनजान तांत्रिक ने अपने काले जादू से नरभक्षी की सेना खोली और उन्हें आदेश दिया कि इस व्यथी के टुकड़े टुकड़े कर इसे नीच खाओ। जैसे ही नरभक्षी विक्रमादित्य की तरफ बढ़े, विक्रमादित्य ने अकेले ही नरभक्षी की सेना पर हमला कर दिया और देखते ही देखते सभी को मौत के घाट उतार दिया। एक अकेले योद्धा द्वारा इतनी खूंखार सेना का अंत होते देख तांत्रिक समझ गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। विक्रमादित्य ने तांत्रिक की तरफ भागे तो वह अंतर्ध्यान हो गया और वापस प्रकट होकर हंसने लगा। विक्रमादित्य समझ गए कि यह तांत्रिक गागावी है, इसे इस तरह काबू करना संभव नहीं होगा। तभी विक्रमादित्य ने शैतान का आह्वान किया और वह बेजान प्रकट हो गया। बेलाल ने कहा, सजन, आप निश्चिंत रहें, इस दुष्ट को मैं देखता हूं। बेलाल की शक्तियों के आगे तांत्रिक की शक्तियां जरी की धरी रह गईं और वह विक्रमादित्य के पैरों में आ गिरा और माफी मांगने लगा। विक्रमादित्य ने तांत्रिक को पाताल लोक जाने का आदेश दिया और वह सकुशल उस स्त्री के साथ अपने राज्य लौट आए। रात के समय किले की एक परिधान कर रहे राजा विक्रमादित्य को एक महिला की चीख सुनाई पड़ी।